क्या आपकी यूट्यूब इनकम आती है? क्या आपकी फेसबुक इनकम आती है तो कितनी आती है? और क्या आपका बॉयफ्रेंड है? आपकी एज क्या है? आप कहाँ पर के रहने वाले हो और आप करते क्या हो? ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोगों ने मुझसे पूछे थे जब मैंने आपको बोला था कि आप लोग पूछ सकते हो तो मैं उसका यूट्यूब वीडियो बनाऊंगी। तो ये मेरी पूरे जीवन का पहला Q&A होगा। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकिता ठाकुर और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड जय श्री राम। तो अभी हम शुरू करते हैं आपके कुछ सवालों से। Okay. बट मेरा जो ये फ़ोन है ना, ये मेरा साथ नहीं दे रहा, बाकी तो सब ठीक है। तो मैं आपको पहले दिखाती हूँ जो आप लोगों के मैसेजेस हैं, वो मैंने दूसरे फ़ोन से अपने आप को स्क्रीनशॉट लेके भेजे हुए हैं, ठीक है। तो पहले ये 6 फोटो है, फिर ये 8 फोटो है। इनमें सारे में क्वेश्चन है, कुछ बहुत बेसलेस क्वेश्चन है तो उनका आंसर मैं नहीं दूंगी, और कुछ अच्छे क्वेश्चन है तो उनका आंसर मैं दूंगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे एक डीएम की, मतलब एक सबसे पहले हम बात करेंगे एक क्वेश्चन की, वेयर वुड यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो मैं अपने आप को अगले 5 सालों में बोल सकती हूँ, मैं अपने 5 सालों में एक ऐसी मतलब पोजीशन में देखती हूँ जहाँ मैं फाइनेंशियली सिक्योर हूँ, इमोशनली मतलब अच्छी हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ जीवन में। और मैं करना चाहती हूँ कुछ ऐसा कि मैं ये सब चीज़ें अचीव कर पाऊँ, कि मैं खुश रहूँ, पैसा भी बहुत हो, जीवन भी सुखी हो, प्यार भी हो और सब अच्छा हो। मेरे को पता है सब कुछ इतना स्मूथ नहीं होने वाला, बट स्टिल मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी खूबसूरती का क्या राज है। जेनुअनली ये क्वेश्चन मुझे इतने लोगों ने पूछा है ना, मैंने बहुत कोशिश की कि मैंने ये वाला क्वेश्चन में नहीं जवाब दूँ, ये क्या बेसलेस का क्वेश्चन है, क्यों पूछा है। बट लेजिट ये बहुत सारे लोगों ने पूछा है तो मैं इसका जवाब दे देती हूँ। मेरा खूबसूरती का कोई राज नहीं है, आप लोगों की आंखें सुंदर है इसलिए मैं खूबसूरत दिखती हूँ। Oh my God! Wow! झूठ बोल रही हूँ मैं। तो मेरी खूबसूरती का राज, अगर आप लोगों को मैं खूबसूरत लगती हूँ, वो इसीलिए क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो उनके जीन्स मुझ में है थोड़े बहुत, तो इसीलिए मैं सुंदर हूँ थोड़ी सी। तो मैं इधर अपनी मम्मी की फ़ोटो लगा दूँगी, देख लेना और तारीफ़ कर देना मेरी मम्मी की, ठीक है। मेरी मम्मी सुंदर है इसलिए मैं सुंदर हूँ गाइस, बाकी कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं हूँ, स्किन केयर के नाम पे ज़ीरो, सन्नाटा। हाँ, ये क्वेश्चन भी था किसी का कि व्हाट इज़ योर स्किन केयर, इज़ योर स्किन केयर रूटीन। नथिंग, एक्चुअली नथिंग, कुछ भी नहीं। मैं साल में एक आधी बार जीवन में कभी मैं मुल्तानी मिट्टी और क्या बोलते हैं, मुल्तानी मिट्टी, दही और हल्दी बेसन लगा के मुंह में पेस्ट बना के लगाती हूँ कुछ टाइम में। मैं पूरे साल में ऐसा रखूँ कि 7-8 दिन है ही ये ढोंग कर पाती हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं करती हूँ अपने फेस पे। नॉर्मल प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। अगर आप लोग प्रोडक्ट्स जानना चाहते हो कि मैं क्या यूज़ करती हूँ तो वो भी मैं कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं करती, बट जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना तो मैं बता दूँगी। वट इज़ योर प्रायोरिटी, फैमिली, फ्रेंड्स, लव एंड ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ऊपर माई प्रायोरिटी इज़ मी, एंड सेकेंडली इट इज़ a friend of mine, Palak Verma, and my family. She is my family actually. She is in my family. मतलब वो दोस्त नहीं है, वो परिवार ही है। तो सेकेंड फैमिली, देन पैसा और खुशी, बस और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। यही सब चीज़ें, मैं सेटिस्फाइड रहूँ, घर वाले सही रहें, मेरी दोस्त अच्छी रहे, बस गाइस। 2-4 और भी दोस्त है मेरी, वो भी खुश रहे बस। बट पलक मासी इज़, अब मैं मासी क्यों बोली उसको, क्योंकि गाइस वो मेरी रिलेटिव भी लगती है, ठीक है। वो मेरी मासी भी लगती है, वो मेरी बुआ भी लगती है, क्योंकि वो मेरी मम्मी पापा दोनों की बहन लगती है। अब वो ये बहुत लॉन्ग स्टोरी हो जाएगी अगर मैं इसको सुनाने बैठूंगी, तो ये कभी और बात करेंगे इस बारे में। बट ये मेरी प्रायोरिटीज़ है, पहले मैं खुद, फिर मेरे घर वाले, फिर मेरे फ्रेंड्स एंड फिर मनी, बहुत सारा पैसा और बहुत सारी खुशियाँ, बस इतने जीवन। तो 1 minute 37 seconds later. कल गोटिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन कब ले रही हूँ। आई डोंट नो ये यूनिवर्सिटी कहाँ है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो मुझे कुछ भी नहीं पता, तो मैं नहीं ले सकती इसमें एडमिशन। अच्छा है स्किन टाइप, मेरा स्किन टाइप एक कॉम्बिनेशन स्किन है, मतलब ड्राई एंड ऑयली मिक्स, कभी ऑयली हो जाती है कभी ड्राई हो जाती है। इट्स मौसम के अकॉर्डिंग होता है ये सब। ये तुम लोगों को इन मतलब क्या बोलूँ मैं, रहने दो। हाँ, कंट्रोल उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी हाइट कितनी है। तो मैं 4'4", सॉरी 4'4" बोल रही हूँ, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है गाइस मेरी। Women.
टॉल हो गई हूँ मैं। रुको अच्छा, हाइट कितनी है मेरी? तो मेरी हाइट है 5'4" से ज़्यादा, 5'5" से हल्की सी कम। तो आप मेरे को 5'5" कंसीडर कर सकते हो, मतलब मैं 5 फुट 5 इंच की हूँ, ठीक है। मैं मतलब लंबी हूँ, उतनी छोटी नहीं हूँ। हाँ, इतनी है मेरी हाइट। अच्छा, ठीक है, समझ गया। तो आपका फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी क्या है जो आपको अभी आपको स्माइल देती है? ये थोड़ा सोचना पड़ेगा गाइस, रुको सोचने। 10 hours later. गाइस अगर मैं बोलूँ कि मेरे को याद ही नहीं है मेरा चाइल्डहुड मेमोरी कुछ, तो आप मानोगे? मुझे नहीं आ रहा याद। हाँ, मतलब एक बार ऐसा हुआ था ना, मेरे को मम्मी बताती है और मेरे को हल्के से विजुअल्स भी याद है। मैं शायद, मम्मी ने बोला था मेरे को, ऑलमोस्ट 1-2 साल की थी मैं सिर्फ, और जेन्युइनली बोल रही हूँ, मेरे को याद है कि थोड़ा कुछ ऐसा हुआ है मेरे साथ, पर मेरे को प्रॉपर नहीं याद। पर मम्मी ने मेरे को फिर स्टोरी सुनाई कि ऐसा कैसे हुआ था। तो गाँव में ना क्रिकेट खेले थे एक जगह, वहाँ पे ना पानी का नलका होता था, तो घास काटने का सीज़न लगा था, ठीक है। मम्मी की थी घास काटने, बहुत सारी औरत, मतलब घास काटने का सीज़न लगा था, तो बच्चे खेल रहे थे क्रिकेट, और मैं हूँ छोटी सी, इतनी मेरे को ना घर में रखा बंद करके, ठीक है, एक जगह पे बंद करके, और मैं हूँ वो खोल खाल के, पता नहीं कैसे मैं वहाँ से गाँव पहुँची, वहाँ से 2-3 मिनट की दूरी पे गाँव, ठीक है, वहाँ पहुँची हुई। और मैं गाँव में क्या करूँ, नल के नीचे मेरे को चूड़ू वाला होता था यहाँ, ऐसा चूड़ू, और मैं उस चूड़ू, मतलब मैं छोटी जैसी हूँ, ठीक है, तो मैं उस चूड़ू को लेके ऐसे पकड़ के पानी के नीचे जा रही हूँ, मैं उसको भिगा रही हूँ, पानी के नीचे जा रही हूँ, उसको भिगा रही हूँ, फिर वापस आ रही हूँ, फिर भिगा रही हूँ, फिर वापस। परी से आई मम्मी शट, और मेरा गाल सुन। मजा आया। ऐसा मम्मी ने मुझे बताया है, और मम्मी ने मुझे मारते मारते वहाँ से ले गया। और अभी मैं, मेरे को वो हरकत बहुत क्यूट लगती है अपनी, कि कैसी लग रही उड़ती मैं तब। बट मुझे सच में हल्के हल्के विजुअल्स याद है कि छोटा सा बच्चा, इमेजिन करो मैं छोटी सी और मैं चूड़ू लेके चल रही भिगोने, और मेरे को रोक भी नहीं रहा भाई, कोई इतने सारे लोग खेल रहे थे, मेरे को कोई नहीं रोक रहा कसम से, ऐसे ऐसे वो किए। और मेरे को एक चीज़ और हंसी आती है, मेरी दीदी है, उन्होंने ना, मम्मी बताती है, वो मेरी मेमोरी नहीं है, बट मतलब मेरा कुछ नहीं है, बट उसमें मेमोरी है ऐसी कि मेरी एक दीदी है ना, मेरी बुआ की बेटी, उन्होंने बचपन में फ्राई पैन में ना पॉटी कर दी थी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और ये मेरे को मम्मी बताती है ना, मेरे को इतनी हंसी आती है, मैं दीदी को इतना चिढ़ाती हूँ कि क्या मतलब, कहीं मिला नहीं कुछ करने के लिए, फ्राई पैन में पॉटी कौन करता है भाई। और उसके बाद एक और चीज़ ना, उस सेम दीदी ने पता क्या किया था एक बार, वो इतनी मतलब इतनी क्रेजी ना, उसने पता क्या किया, उस बेवकूफ़ ने ना एक बार, क्या बोलते, मतलब लीवर की दवाइयाँ होती है ना, पापा खाते थे लीवर की दवाइयाँ, तो उस दवाई का पूरा बॉटल में से आधा बॉटल खा लिया, ठीक है। उसको जो उस दवाई के बाद साइड इफेक्ट क्या, उसको गैस बनी, उसका पेट इतना ज़्यादा फूल गया, और पापा पूरी रात उसका पेट दबाते रहे, और उसने इतनी गैस छोड़ी है ना घर में। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ये मेरे को मम्मी पापा से जब सुनने को मिलता था, मैं मर जाती हूँ दीदी को देख के कि भाई तू क्या करती थी। मैं तो इतनी शरीफ थी बचपन में, कुछ नहीं करती थी गाइस, मैं बहुत शरीफ बच्चा थी, वो थी मैं कड़ंग एक नंबर, हर कुछ ही करना। ऊपर से एक बार की और स्टोरी है, मैं बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मैं और वो दीदी ना, हमारी चावड़ी होती है, मतलब एक फ्लोर ऊपर से एक दूसरे को पकड़ पकड़ के ना, हम दूसरे फ्लोर नीचे गिर गए। मैं बोला लेजिट कुछ ना कुछ हम क्रेजी करते थे भाई इस बचपन में, मेरे को याद नहीं है, बट मेरे को घर वाले बताते हैं कि तू शरीफ थी, बाकी तेरे सारे जितने इर्द गिर्द ना सारे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनकी मैं मतलब जवाब क्या दूँ। एक तो ये है कि आपको मैरिज के लिए कैसा लड़का चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैं शादी करने का भी नहीं सोच रही हूँ। चल झूठा। मैं अभी 21 साल की हूँ, 21 साल की होंगी इस ईयर, ठीक है। तो 21 साल की लड़की क्यों शादी करेगी इतनी जल्दी, मुझे नहीं कोई ज़रूरत इतनी जल्दी शादी करने की। बट मैं बहुत लेट भी नहीं करूँगी, तो मैं 27 तक कर लूँगी शादी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 6-7 साल में शादी कर लूँगी मैं। बट उसके लिए अगर प्रोसीजर तुम पूछ रहे हो, इतनी तुम्हें है कि तुम्हें जानना है, तो मैं बता देती हूँ कि लड़का बहुत काइंड होना चाहिए। और मैं पहले बोलती थी कि मुझे नशे करने वाला लड़का नहीं चाहिए जो करता ही ना हो, तो अभी वो ढूंढना बहुत टफ हो चुका है। तो मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ कि ओकेजनली पिए, इट्स ओके। अच्छा इंसान हो, पर्सनैलिटी अच्छी, लुक्स भी हो अच्छे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ना हो, पर लुक्स मैटर करते हैं, मेरे लिए तो करते हैं गाइस। लुक्स भी हो और मतलब अच्छा हो, बहुत अच्छा लड़का चाहिए मेरे को, लॉयल रहे, सुंदर भी हो, अच्छे से बात करे, मेरे पे गुस्सा ना करे, मेरी बात सुने, समझे, अंडरस्टैंडिंग हो, तो रिस्पेक्ट करे, बस और कुछ नहीं चाहिए। बहुत बेसिक चीज़ है गाइस, अंबानी नहीं मांगती मैं, ठीक है। आप
वैसे तो इसमें जो शब्द हैं वो मैं यूज़ नहीं करना चाहती, बट इनका पूछने का मतलब ये है कि आप हमने अपने आप को इतना मेंटेन रखा हुआ है, आपका इतना अच्छा शरीर है या जो भी है, तो आप क्या खाते हो? तो मैं कुछ नहीं खाती। मैं उन्हीं लड़कियों में से हूँ जो स्ट्रीट फूड खाती हैं और घर का कम खाती हैं, बट पता नहीं गॉड गिफ्टेड है, ना मैं मोटी हो रही हूँ, ना कुछ हो रहा है, ना अनहेल्दी ऐसा कुछ, मतलब बीमार हो रही हूँ इतना कि मेरे को कुछ अनहेल्दी खाने की वजह से कुछ बीमारी हो रही है। मेरे को बस आइसक्रीम खाने की वजह से जुकाम लगता है, आज तक मेरे को बाकी की ऐसे कुछ मेजर प्रॉब्लम हुई नहीं है। मैं एडमिट भी नहीं हुई आज तक, भगवान की दया से, कभी हॉस्पिटल में। मेरे को कभी कोई इंजेक्शन नहीं लगा यहाँ पे कि एडमिट होना पड़े मुझे, बट ड्यू टू सम रीज़न मुझे इंजेक्शन लगे हुए हैं, बट एक आधा लगाया है, बट मैं एडमिट कभी नहीं हुई हूँ। मैं अच्छी रहती हूँ, फिट। तो मैं घर का मैं बैलेंस बना के रखती हूँ। मैं बाहर का भी खाती हूँ, मैं घर का भी खाती हूँ, बट लिमिट में, ठीक है। लिमिट में भी नहीं, कई बार मैं ओवर लिमिट खा लेती हूँ, और मैं उसको मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ, मैनेज करने की, कि मेरी बॉडी पे इफेक्ट ना पड़े उसका। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या करो, बाहर का ज़्यादा मत खाया करो। मुझे पूछा है कि आपका बॉयफ्रेंड है, आप सिंगल हो। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया ना, जेन्युइनली 2 क्वेश्चन, कि आप कहाँ से हो और आप सिंगल हो कि नहीं हो। लोग ये नहीं पूछ रहे आप ठीक हो, आप सिंगल हो कि नहीं हो, और आप मतलब आपका मतलब कहाँ से हो आप। ये कहाँ से हो का जवाब दे दे के ना मेरी मृत्यु हो चुकी है गाइस, मृत्यु, मर चुकी हूँ मैं इस सवाल का जवाब दे के। मैं जितनी बार फेसबुक पे लाइव जाती हूँ, उसमें से 100 कमेंट में से 70 कमेंट होते हैं कि आप कहाँ से हो। तो अभी मैं शांति से बता देती हूँ आप लोगों को प्रॉपर। तो आप लोग दोबारा मत पूछना, मैं जेन्युइनली बोल, दोबारा पूछना कुड़ दूंगी मैं हर को। हाँ, तो मैं हूँ हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल में कुल्लू से। कुल्लू में एक जगह पड़ती है निरमंड से। निरमंड एक गांव है, ठीक है, बट वो तहसील भी है। उस तहसील में एक पोस्ट ऑफिस पड़ता है अरसू करके, ठीक है, वहाँ से हूँ मैं। अब अरसू में प्रॉपर मैं कहाँ से हूँ, अरसू से 2 किलोमीटर आगे है मेरा घर, बट मैं प्रॉपर घर बता के क्या करूँ, तुमने कौन सा रिश्ता लेके आना है। हाँ, इतना जान लो बस, ठीक है। इससे ज़्यादा तुमने इन्फॉर्मेशन का करना भी है कुछ, शराबा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और हाँ, सेकंड क्वेश्चन था कि क्या आप सिंगल हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे देख के, क्या लगता है तुम्हें मुझे देख के कि कौन ही होगा जिसका जीवन इतना खराब होगा जो मुझे डेट करेगा? नो वन गाइज, आई एम सिंगल फॉर नाउ। चल झूठा। बोलते कैन वी डेट, नो वी कांट, सॉरी। जब तक मैं जानती नहीं हूँ, और अगर आप डायरेक्ट ये पूछ रहे हो कि कैन वी डेट, हम शादी कर लेते, तो वो नहीं होने वाला। पहले मुझे आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन भर अगर साथ रहना है तो ये सब तो हर किसी के साथ तो मैं नहीं बिता सकती अपना जीवन गाइस, ठीक है। हाँ, मेरे को एक इंसान ने ना वो किया है कि मुझे अपनी पैरों की जूती बना लो। अगर आप लोगों को ये उल्टा आएगा, बट आप लोगों को समझ आ जाएगा, मुझे अपनी पैरों की जूती बना लो। है कि नहीं है? ये कंट्रोल उदय। ये क्या बात हुई भाई, मुझे अपने पैरों की जूती बना लो। कुछ भी, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं लोग, पागल हो चुके हैं कसम से। इलॉजिकल सवाल पूछा। मेरे पास 2 चॉकलेट थी, रुको अभी मेरा गायब हो गया। ये ऐसी चीज़ें हो जाती है ना मेरे साथ गाइस। 1 सेकंड रुक जाओ। रुक नहीं सकते तुम? रुक सकते हो ना? तो रुको। 10 hours later. मेरे पास 2 चॉकलेट थी, मैंने आपको 1 दे दी, तो बताओ मेरे साथ घूमने चलो। इतने ध्यान से पढ़ रही हूँ ना कि मेरे पास 2 चॉकलेट थी, 1 मैंने आपको दी, मेरे ऑब्वियसली 1 ही बची। तो आगे है कि मेरे साथ घूमने चलोगे? नो, नहीं चलूंगी मैं, बाय बाय। यूके घुमाऊंगा बाइक में मेरी, सब आप देख लेना। यार सब मेरे को घुमाने भी क्यों चुले हुए होती थी, तुले हुए हैं। ऐसा क्या ही कर दोगे तुम मुझे घुमा के? डू यू नो मी? डू यू नो? नो, आई डोंट नो यू। सवाल ये है कि लड़कियां धोखा क्यों देती हैं? पूछना तो नहीं चाहिए, पर पूछ लेता हूँ, क्यों देती हैं गाइस? ये लड़का और लड़की का ना कुछ सीन नहीं है। अभी ना रिसेंटली ना एक लड़की ने ना अपने होने वाले पति को मार दिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके। उस बेचारे ने उसके लिए 17 करोड़ का एक बुक किया था, कुछ शादी के लिए, मेंशन टाइप समथिंग। और लड़के बोलते हैं कि लड़कियां पैसों पे करती हैं। नहीं, लड़कियों के पास सच में दिमाग नहीं है, कईयों के पास, कसम से। अपने आप को भी इंक्लूड करूंगी मैं इसमें, बट मैं किसी का मर्डर तो नहीं कर सकती, इतना तो मेरे में गट्स ही नहीं है। तो क्या बोलते हैं, लड़कियों में सच में बुद्धि नहीं है भाई। ऐसा नहीं जेन्युइनली बंदे को मना कर दे कि नहीं शादी नहीं कर सकते हम। और जिस हिसाब का मैंने उनकी वीडियो देखी, वो बंदा बहुत जेन्युइन, बहुत अच्छा था। उसने ये नहीं बोलना था कि तू मर जा, मेरी साथी करनी पड़ेगी तेरे को शादी, नहीं तो मैं तेरे को मार दूंगा।
नहीं, वो जेन्युइन था, वो बोल देता कि आई अंडरस्टैंड वाली बात, ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगता। नहीं, बंदी ने बोला कि नहीं मैं तो मारूंगी इसको। और लड़के भी कोई कम नहीं है धोखा देने में, लड़कियाँ भी कम नहीं है। बट बात इतनी है ना कि जो अच्छे लोग हैं ना इसमें वो पिसे जाते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं ना उनके साथ बुरा हो जाता है भाई। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप देखे हैं जिसमें एक लड़का हरामी होता है, लड़की अच्छी होती है, लड़की हरामी होती है, लड़का अच्छा होता है। और फिर ऐसे लोगों के साथ जब लड़का अच्छा होता है और उसके साथ जब बुरा होता है ना, तो फिर वो सोचता है कि मैं क्यों अच्छा रहूँ, है ना, मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है। लड़की अच्छी होती है वो भी एक सेम चीज़ सोचती है कि मेरे साथ तो बुरा ही हो रहा है, मैं क्यों अच्छी रहूँ, फिर मैं भी बुरी हूँ। गाइस तुम अच्छे हो, तुम अच्छे ही रहो। जो बुरा करे ना उनको मिल जाएगा उनका, जितना भी करूँ, वाह ज्ञान दे रही हूँ मैं, तो जितने भी करें उनको मिल जाएंगे, उनकी टेंशन लेने की बात नहीं है। और अनजाने में की हुई गलती होती, गलती जानबूझ के की हुई गलती नहीं होती, कभी नहीं गलती। और लड़कियां धोखा क्यों देती है, क्योंकि कई लड़के बहुत अच्छे होते हैं और वो उनको हद से ज़्यादा प्यार कर देते हैं, इसलिए। औकात से ज़्यादा नहीं होता किसी को हजम, इसलिए देते हैं सब धोखा। मजा आया। गाइस मिलते हैं मेरी सेकंड पार्ट में, क्योंकि ये पार्ट बहुत लंबा खिंच गया है, तो हम सेकंड पार्ट डालेंगे Q&A वाले का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाय।